हेलो एंड वेलकम। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, खैर मकदम है। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। सुसाइड के रिगार्डिंग आप लोग लगातार सवाल पूछते हैं, मैं उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। फिर भी आपके मन में कई तरह के सवाल रह जाते हैं। समय समय पर मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाकर उन सवालों का जवाब दूँ, अपने कमेंट के थ्रू आपको जवाब दूँ। लेकिन कई लोगों के लगातार सवाल आ रहे हैं कि सुसाइड की तैयारी कैसे करें, कुछ गाइड कीजिए, कुछ टिप्स दीजिए। इन सवालों को ध्यान में रखकर यह ख़ास एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूँ। जी हाँ, आज हम लेकर आए एक ख़ास मेहमान को, एक ख़ास गेस्ट हैं। इनका नाम ऋषिराज है। ऋषिराज में ख़ास बात क्या है? ऋषिराज सुसाइड के बीए बीएड के टॉपर हैं, सुसाइड 2019 के। ऋषिराज ने टॉप किया था सुसाइड बीएड के एग्ज़ाम में 2019 में, और उन्होंने एडमिशन लिया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यानी दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के वो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं। उनसे जानेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी तैयारी की, कैसे अपनी तैयारी के लिए उन्होंने कैसे अपने को प्लान किया, क्या क्या खास बातें थी उनकी तैयारी में। ये सारी बातें होंगी इस वीडियो को। जो बीए बीएड की तैयारी कर रहे हैं सुसाइड 2020 के लिए, वो ध्यान से देखें। इसके अलावा जो लोग तैयारी कर रहे हैं बीए एलएलबी, उनके लिए भी एक वीडियो काफ़ी लाभदायक यूज़फुल हो सकता है। और इसके अलावा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से जितने भी लोग डिफरेंट कोर्सेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका क्वेश्चन पेपर QP2 होगा, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक हो सकता है। अगर आप दूसरे कोर्सेज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ऋषिराज की बातों को सुनकर आपको उन कोर्सेज के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी करने में काफ़ी सहायता मदद मिलेगी। तो आगे चलिए बात करते हैं सुसाइड के टॉपर, सुसाइड बीए बीएड 2019 के टॉपर ऋषिराज से। ऋषिराज से बात करने से पहले आपको बता दें, क्योंकि बातचीत ऑनलाइन हुई है तो थोड़ी सी ऑडियो मिक्सिंग में दिक्कत हुई है, तो उसको आप नज़रअंदाज करेंगे। आप हेडफोन का इस्तेमाल करें सुनने के लिए, आप अच्छे से सारी बातों को सुन सकते हैं। सबसे पहले ऋषिराज का स्वागत करते हैं। स्वागत है ऋषिराज आपका इस चैनल में। थैंक यू। काफ़ी अच्छा लगता है कि आप ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं, आपने लगातार फॉलो किया इस चैनल को, और सुसाइड में काफ़ी कुछ गाइडेंस आपको यहाँ से भी मिला है। लेकिन अभी भी जो यूथ हैं, जो जी एस्पायर कर रहे हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, बीए बीएड खास करके बीए बीएड की मैं बात करूँगा क्योंकि आप बीए बीएड में हैं। क्या आप शॉर्ट यस। में बता सकते हैं कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे आपको इंस्पिरेशन मिला, कैसे आपने सुसाइड के बारे में जाना, और आपने तैयारी कैसे आपने शुरू की, और कैसे आपको कामयाबी मिली? सर बेसिकली जब इंटर में पास किया था तो मेरा मार्क्स बहुत कम आया था, तो मेरे को लगता था कि मुझे पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट था, तो मैंने जगजीवन कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। लेकिन आप जैसा जानते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में उतना क्लास चलता नहीं था, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा कि मतलब क्लास करने जाते थे, सर नहीं रहते थे। तो मुझे लगा कि तब दूसरे जगह एडमिशन कराना पड़ेगा या फिर कोई जॉब ले लेते हैं। तो मैंने फॉर्म भरना स्टार्ट किया और एनडीए सबका फॉर्म भरा था, उसमें नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आईटीआई का भरा था, उसमें हुआ तो 120 रैंक आया था। फिर मैंने रेलवे का फॉर्म भरा, उसमें भी मेरा लगभग अच्छा मार्क्स आया था और मैं पास किया था। और जब मेरा एडमिशन मतलब जिस दिन काउंसलिंग हो रहा था 3 जुलाई को, उस दिन ही मेरा रनिंग था, फिजिकल था। तो मैंने फिजिकल छोड़कर मैंने एडमिशन पे ध्यान दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं बीए बीएड कर लेता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो मेरा मतलब फ्यूचर ब्राइट होगा। लेकिन जब ये सब नॉलेज मतलब जब एग्जाम देने की बात आती है तो ये सब का मतलब बात कर ले कि जो मैंने पढ़ा था प्रीवियस जो तैयारी कर रहा था, और उसी से मतलब उसी एक मतलब बेसिक था, उससे ही मेरा क्वेश्चन उसी से मतलब रिलेटेड जो क्वेश्चंस आया वही था। जो भी क्वेश्चन यू सेट में आए बस उसी से रिगार्डिंग था, उसे रिलेटेड था। मेरा सवाल इसी से सर जुड़ता है क्योंकि आप जैसे आपने एग्जाम दिया है और 100 क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल यस सर। 100 क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो आप पार्ट वाइज बता सकते हैं कि कौन सी किताब से आपको हेल्प मिला है? जैसे शुरू के 25 क्वेश्चन होते हैं जो एबिलिटीज पे होती है, फिर यस इंग्लिश सर। होता है, फिर जीके होती है, रीजनिंग होती है, डेटा इंटरप्रेशन होता है। तो आप पार्ट बाई पार्ट बता सकते हैं कि कौन सी किताबें आप पर अगर आपको
रिकमेंड करना हो, जो यूथ जो देख रहे हैं आपको, आप कौन सी किताबें रिकमेंड करेंगे? सर जैसे कि अगर जैसे पैटर्न को अगर देखें तो इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथ्स और ये रीजनिंग, चार ही बेसिक है। तो मुझे लगता था सबका 25 मार्क्स का सबको सब आएगा, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था। जीके थोड़ा कम मार्क्स का आया था, और मैथ्स 30 मार्क्स मतलब 25 आया था, और 5 डेटा इंटरप्रिटेशन आया था। तो जो मैंने पिछले मतलब आर एस अग्रवाल जो मैथ्स के लिए मैंने प्रीफर किया था, मुझे लगता था कंपटीशन के लिए आर एस अग्रवाल बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने रेगुलर उससे मैथ बनाता था। इंग्लिश के लिए मैंने एक मतलब कोचिंग ज्वाइन किया था स्पीकिंग के लिए, लेकिन उस समय मेरा ग्रामर भी बहुत अच्छा हो गया था, और बहुत सारे वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब मेरा बहुत स्ट्रांग हो गया था उस समय। तो मैं पढ़ रहा था, तो जब एनडीए की तैयारी कर रहा था तो इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए मैंने ग्रामर और जो वर्ड सीखा था, जो जब सीएसएट का एग्जाम दिया तो वो सब सारा मिल गया। तो मैं अगर ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप उस जर्नी में जो सीख रहे हैं वो आपको फालतू नहीं जाएगा, वो आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। तो इंग्लिश के लिए बेसिकली जो न्यूज़पेपर या फिर जो मतलब कहीं भी आप कोचिंग जा रहे हैं, ग्रामर्स हो गया, तो उससे रिलेटेड जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पर ध्यान में रखिए, और ये रीजनिंग में भी हेल्प करता है। तो रीजनिंग के लिए मैं कोई मतलब कोचिंग नहीं गया था, लेकिन जब कंपटीशन की तैयारी कर रहा था तब एक मतलब कोच ग्रुपिंग कर रहा था। ग्रुपिंग में ही मैंने सीखा था अपने दोस्तों से, और एक सर थे उनसे ही भैया बोलते थे उनको, तो वही सिखाए थे मेरे को। सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आपने कहा कि आर एस अग्रवाल, क्या आपने मैथमेटिक्स फॉर एमबीए पढ़ा था आर एस अग्रवाल का मैथ्स के लिए? सॉरी सर। मैथ्स के लिए आपने आर एस अग्रवाल का मैथमेटिक्स पढ़ा था? मैथमेटिक्स फॉर एमबीए किताब ली थी आपने या कोई और किताब ली थी? नहीं सर, आर एस अग्रवाल ही मैंने सिर्फ उसी को पढ़ा था। किताब का टाइटल क्या है? मैथमेटिक्स फॉर एमबीए या नॉर्मल एक किताब कोई कंपटीशन की एनडीए वाली किताब? नहीं सर, अंक गणित, हिंदी में अंक गणित मैथ्स, आर एस अग्रवाल का सिंपल अच्छा, 200 रुपये में मिलता है। ओके ओके। और आपको जो ज्यादा हेल्प हुई वो एनडीए की जो आप तैयारी कर रहे थे, उसने यस सर। काफी हेल्प किया आपको? यस सर, मेरा जो मतलब इंटर में इंग्लिश अच्छा था, तो जब एनडीए की तैयारी करते इंग्लिश पे फोकस करते थे, तो वो मेरे को हेल्प किया था। यानी 30 मार्क्स की इंग्लिश आपकी अच्छी थी। मैथ्स आपने आर एस यस अग्रवाल सर। से पढ़ा, रीजनिंग भी आपने आर एस यस अग्रवाल से ही पढ़ा, फिर आपने थोड़ी बहुत कोचिंग ली, यस सर। और आपको इसी से जो है टेस्ट को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करने में आपको हेल्प मिली। इसके अलावा कोई और यस सर। किताब जो आपने पढ़ी हो, आपको याद आता हो, कोई ऐसी किताब, कोई ऐसी गाइड या कोई ऐसी टिप्स जो ऑनलाइन आपने ली हो, आप बता सकते हैं क्या? यस सर। जैसे करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा वो देखते थे कभी कभी मेरे को, जैसे और भी ज्यादा दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स मायने रखता है, तो करंट अफेयर्स के लिए बस ऐसे ही कोई वीडियो देख लेता था, वही माइंड में घूमता रहता था। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, नीति का क्या, नीति आयोग होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसी मतलब जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे तो ध्यान में आया था, तो लिखा था मैंने। यानी कि हाँ, मैथ नेशनल पढ़ा आपने, इंस्टीट्यूट फॉर। रीजनिंग पढ़ी, साथ ही साथ फिर यस आपने सर। करंट अफेयर्स में ध्यान दिया, आपने वीडियोस भी देखना, यूट्यूब में वीडियोस भी देखे, यस और सर। आप मेरे चैनल को भी फॉलो करते थे, और मुझे खुशी है यस सर। कि यस आपने सर। मेरे चैनल को फॉलो किया, अभी भी आप फॉलो करते हैं। और आप जैसे अब ये सर जब बात करके काफी अच्छा लगता है। ये सर जब आगे एक आप बात शेयर करना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल शेयर कीजिए। जब आपका मतलब जब वीडियो देखता था तो मेरे को मोटिवेशन भी लगता था कि हाँ ये यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ये यूनिवर्सिटी ऐसा, जब आप बताते थे, जब आप गाड़ी से जाते थे तो दिखाते थे कि ऐसा ये है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जब एक बार मतलब यूनिवर्सिटी में सोचा अंदर जाऊं, मुझे मालूम नहीं था कि मतलब बताना पड़ता है, या फिर जब तक वो जानेंगे नहीं मेरे को तब तक वो अंदर जाने नहीं देंगे। तो सिक्योरिटी साहब ने मेरे को मतलब गार्ड साहब ने मेरे को बोला कि आप नहीं जा सकते अंदर। तो मेरे को लगा कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ एडमिशन लूंगा उसके बाद आऊंगा। अरे तो वाह! एडमिशन लिया, उसके बाद मैं गया। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये सब चीजें मेरे साथ भी हुई हैं। आपको मैं बता दूं कि आपसे बात हो रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम आपने सुना होगा। यस सर। टाइम्स ऑफ इंडिया इंडिया का वो एक वन ऑफ द लीडिंग मीडिया ग्रुप है। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो मैं जब
अपना बायोडाटा लेके गया था, मुझे गार्ड ने गेट पर रोक दिया था और 5 साल बाद उसी कंपनी में मैं मैनेजर बन के जाता हूँ। यस सर, यही सब मोटिवेशन का एक सोर्स है सर। जब अगर कोई रिजेक्ट करता है या फिर कोई बुरा बोलता है, तो ये सोच सकते हैं जिंदगी में ये चीजें काफी कुछ सिखाती हैं आपको। वो उसको नेगेटिव नहीं लेके आपने पॉजिटिव लिया, ऑप्टिमिस्टिक लिया, जो आपको लौटाएगा। तो आप यस सर, स्टूडेंट बन के आप टॉपर बन के आए, तो बहुत बड़ी यस बात सर। है। और और स्कॉलरशिप भी यस सर, मिलती है, ये भी एक प्रोविजन है। ऋषि, आप जानते हैं इस चैनल का मोड, इसके व्यूवर्स को आप देखते हैं, सब्सक्राइबर को देखते हैं, आपको अगर यस सर। मौका हो तो अभी भी देखते होंगे। तो क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो आपको लगा होगा कि मैंने उस वक्त वो जानकारी मैं नहीं दे पाया आपको उस टाइम पे, कहीं पे मैं लैग कर गया, कि आपको लगता है कि सर ऐसे बोल दे तो अच्छा होता। तो क्या आप वो इनपुट अभी दे सकते हैं कि ऐसे कोई इनपुट जो स्टूडेंट्स के लिए काफी कहें कि रामबाण हो जाए इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए? नहीं सर, मेरे को लगता है सिर्फ स्टूडेंट्स तो अपना एफर्ट लगाएंगे बस। आप जो जानकारी देते हो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे मालूम नहीं था कि मतलब क्या क्या जब एडमिशन का प्रोसेस क्या है, या फिर जो मतलब क्वेश्चंस आएंगे तो वो सब क्या है। उससे सारा मतलब जितना भी क्वेश्चन होता था वो मैं आपसे पूछ लेता था, और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि आप मतलब सारा क्वेश्चन का जवाब दे देते। अगर मेरा क्वेश्चन किसी और ने पूछ लिया तो मैं देखता था कि इसका आंसर सर ने दे दिया है। तो मतलब अच्छा लगता है सर कि आपसे जो पूछते हैं आप उसका आंसर दे देते हैं। तो मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा कुछ और चाहिए कोई भी व्यूवर्स को। ऋषि, क्योंकि आप चैनल को फॉलो करते हैं, इस वीडियो को जब मैं शेयर करूंगा उसके बाद सवाल आएंगे, यस तो कोशिश करूंगा ही कि सवाल का जवाब दूं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको समय मिले तो आप इस वीडियो को जब मैं अपलोड कर दूंगा उसके बाद अगर कोई सवाल आपको लगे यस कि सर, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप उसका अगर जवाब देंगे तो ये बहुत बड़ा हेल्पफुल एक आपकी तरफ से मदद होगी, आपकी तरफ से जो यूथ से इंस्पायर कर रहे यस हैं सर, आने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन सवालों का जवाब देंगे। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर और आपके देखिए, व्यूवर्स के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर। सर अगर कोई मतलब अभी जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं उनको बोलूंगा कि मतलब एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। ये ऐसा नहीं कि मतलब अभी कभी 6 घंटे पढ़ लेते, जब मन करता है तो 6 घंटे पढ़ लेते, फिर 10 दिन 20 दिन नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और जैसे फिजिकल और मेंटल जो बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन करके रखना है। अगर मतलब मैं जब ऐसे पढ़ रहे फिजिकल पे ध्यान नहीं दे रहे तो फिजिकल हमारा खराब हो जाता है। तो मैं तो सुबह सुबह योगा करता था, जिससे मेरा रूटीन भी बन जाता था कि मुझे ये करना है। और मैं मतलब सिलंबम में नेशनल मेडलिस्ट भी रहा हूँ, तो मेरे अच्छा लगता था मतलब तलवारबाजी करना। ये सब सुबह सुबह जब करता था मेरा मूड फ्रेश हो जाता था। अगर कोई मतलब देख रहे हैं मेरे को तो उनके लिए कुछ भी हो सकता है। वो क्रिकेट खेलते हो सुबह या फिर रनिंग करते हो, कुछ भी करते हैं, तो बस एक रूटीन बनाने के लिए सुबह का एक छोटा सा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। बहुत अच्छी बातें बोली आपने ऋषि। आपने बताया कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, और अंत में आपने बताया कि फिजिकली मेंटली अपने को फिट रखना भी ज़रूरी है, खास करके कोरोना पैंडेमिक कोविड-19 के समय में तो हर कोई टेंशन में है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऐसे में आपकी बातें काफ़ी लाभदायक साबित होंगी। ऋषि, अच्छा लगा आपसे जी बात सर, करके लिए। आपका समय देने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप अच्छे रहें, आगे बढ़ें और सबका मार्गदर्शन करें। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, नमस्ते। मैं ये आशा और उम्मीद करता हूँ कि ऋषिराज से हुई बातचीत आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आपके मन में जो सवाल आ रहे थे कि CUC की तैयारी कैसे करें, खासकर BA BEd की तैयारी कैसे करें, BA LLB की तैयारी कैसे करें, ये सारी जानकारी आपको मिली होगी और आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा। आप ऋषिराज की कही हुई बातों को फॉलो कीजिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को दूसरों से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि कोई नया वीडियो आप मिस ना कर जाएं जिसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, आप मिस ना कर जाएं, क्योंकि आप लोग वीडियो मिस कर जाते हैं उसके बाद बार बार पूछते हैं